जय हिंद साथियों। मैं रवि कुमार आप सभी का रवि जीएस अकाडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने एक सीरीज चालू किया है जिसका नाम है जय भव सीरीज, जिसमें बिहार दरोगा के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए प्रश्नों को सेट बाय सेट के क्रम के रूप में देख रहे हैं। इससे पहले 3 सेट हो गया है, तीनों आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो ये है 2017 का सेट, जिसमें पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा कितनी है। तो ये देखिए, प्रश्न पीछे के सेट में पूछा गया था, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए 40% का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है। तो इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 65 साल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की छुट्टी होती है। यदि सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए, जिसे हम हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं, ये भारत के अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें पूछा जाए इसमें कुल कितने जज होते हैं, तो 33 अन्य जज प्लस एक मुख्य जज इसमें होते हैं। जो अन्य 33 जज होते हैं उनका वेतन 2.5 लाख और इनका वेतन 2,80,000 दिया जाता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या था। 2017 का हम लोग देखते हैं 2025 का, क्योंकि क्वेश्चन 2025 में पूछ सकता है कि सबसे पहले विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं। तो 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसका थीम पूछा जाए 2025 में, इसका थीम क्या था। इसका थीम था रेडियो और जलवायु परिवर्तन। रेडियो और जलवायु परिवर्तन इसका 2025 का थीम रहा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी किसने तैयार किया था। तो आवर्त सारणी तैयार करने में सबसे पहले योगदान मेंडलीफ का जाता है। देखा जाए जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक रेडिक टेबल, वो मोस्ले के द्वारा बनाया गया था। हेनरी मोस्ले के द्वारा बनाया गया था। ये पूछा जाए कि मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी कब बनाया था। तो 1869 में बनाया गया था। चौथा नंबर प्रश्न है कि कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। राजदूत राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश वो भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है। तो किसी भी पार्टी को दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। चुनाव आयोग की बात किया जाए तो चुनाव आयोग भारत के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच इसका वर्णन किया गया है। छठा में है, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो नाम है सम्राट चौधरी, और एक है विजय कुमार सिन्हा। और मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो सुशील नीतीश कुमार। ये पहले इसका आंसर किया जाएगा, इस सेट के अनुसार इसका आंसर सुशील कुमार मोदी का 2017 का सेट है, सुशील कुमार मोदी। लेकिन वर्तमान में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। नंबर 7 है कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सबसे ज्यादा
आधारित है वो कौन सा है? तब वो पंजाब। सबसे ज़्यादा पंजाब में सिंचाई के लिए लोग नहर पर आश्रित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। मतलब बोल रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये है अजमेर शरीफ में। यहीं पर इनका दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है उसका नाम क्या है? इस प्रकार से जो भारत की बाउंड्री है, यहाँ के बोल रहा है कि जो सबसे लंबी सीमा बनाती है, तो यहाँ पर जो देश है उसका नाम म्यांमार है। और ये भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। आंसर क्या हो जाएगा? पूरब में म्यांमार। देखा जाए तो म्यांमार से भारत के 4 राज्य लगते हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नंबर 10, स्लेट रूपांतरित रूप है किसका? तो जो स्लेट है वो सैल का रूपांतरित रूप है। संगमरमर की बात किया जाए जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की। तो हम सही जानते हैं कि सिंधु की लंबाई 3180 किलोमीटर है। 3180 और ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900। ये लंबाई कितनी दोनों पूछ रहा, तीन में से ऑप्शन कोई नहीं। ये दोनों सेम तो नहीं है। कहीं कहीं सिंधु की लंबाई 2980 देता है, तो कहीं कहीं 2950 देता है, लेकिन सटीक सिंधु की लंबाई 3180 किलोमीटर है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? हमारे अनुच्छेद 5 भाग 5 के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद नंबर 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, और 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कौन सा विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुआ? जानते हैं 1920 में स्थापना हुआ था लीग ऑफ नेशन, और 46 में भंग हो गई। तो इसका आंसर लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 में किया गया था। कहाँ पर? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला है, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य कितना है? भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है वर्तमान में। मूल संविधान में इसकी संख्या 0 थी, फिर इसे पहली बार जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, वो 10 था, लेकिन 11वां कब जुटा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। जो शिक्षा का अधिकार तो कुल कितना हो गया? 11। 15 नंबर में है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा को हम जानते हैं, ये है मेरा अस्थाई सदन। इसमें अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किए जाते हैं। 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन करके भेजते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म हुआ था
तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। अगला प्रश्न, सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु कहलाते हैं। पहले गुरु का नाम देखा जाए तो गुरु नानक थे, जो ही सिख धर्म की स्थापना किए थे, गुरु नानक देव। पूछा जाए, सबसे पहले किस व्यक्ति ने संगत और पंगत प्रणाली की शुरुआत किया? संगत मतलब हम लोग जो धर्मशाला में ठहरते हैं, पंगत मतलब लंगर। गुरु नानक देव के द्वारा चलाया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि देश से जाति और ऊंच नीचे उसकी भावना को कम किया जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि यदि एक साथ खाना बैठ कर खाएंगे तो कुछ हद तक कम हो सकता है, जो आज तक हमारे देश में चलता रहा, जिससे हम गुरुद्वारा में जाते हैं तो मुफ्त का भोजन मिलता है। अगला है, कनिष्क राजा थे। कनिष्क किस वंश के राजा थे? तो ऑप्शन हो जाएगा, कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। अगला प्रश्न है, वही व्यक्ति है जो 78 ईस्वी के समय तक संवत लागू किया था। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होती है? तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। एस से बात किया जाए तो रतौंधी, सी से बात किया जाए तो स्कर्वी, ई से बात किया जाए तो नपुंसकता या फिर जनन क्षमता में कमी, या झुर्री त्वचा का झुर्रीपन पड़ जाना विटामिन ई की कमी से होता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में किया था। बाबर की बात करें तो ये मुगल वंश का संस्थापक है। कौन सा? बाबर। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम पागल बादशाह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, मतलब कितने समय में एक चक्कर वो लगा लेती है? उसका समय है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, वह कौन सा ग्रह है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में बुध है, जो 88 दिन का समय लेता है। अगला प्रश्न, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है? इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बोल रहा है कि 0 डिग्री देशांतर पर समय कितना है, तो 4 बजे है शाम का, और स्थानीय समय 6 बजे शाम है। मतलब बोल रहा है समय है जहाँ पर, यहाँ मान लेते हैं कोई डिग्री है जहाँ पर समय कितना बजा है, तो पीएम। तो बोल रहा है कि वह शहर पूर्व में है या पश्चिम में है? तो जानते हैं पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है। इधर आएंगे तो 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री में कितना, इसे हम देखते हैं समय के अंदर कितना है, 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा मतलब इतना 120 मिनट। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो हम 4 से भागा दे देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगी। हम कह सकते हैं जो जो दिशा होगी वो 30 डिग्री पूरा होगा। इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट संयुक्त नहीं है? भिलाई इस्पात से जुड़ा हुआ है, पारादीप भी इस्पात से है, विशाखापट्टनम भी इस्पात से है, लेकिन जो सिंदरी है
वो उर्वरक से जुटा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी। गारो जनजाति है। तो गारो, खासी और जंतिया ये तीन पहाड़ी है, और तीनों पहाड़ी प्रमुख रूप से मिलने जनजाति सभी का अपना अपना पहाड़ी भी है उसी से नाम से। तो गारो, खासी, जंतिया पड़ती है कहाँ पर? मेघालय में। और बात किया जाए यही तीनों पहाड़ी के बीच में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय के मार्शिन राम में। अब पूछा जाए सबसे ज्यादा वर्षा किस पहाड़ी पर होती है, तो पहाड़ी का नाम है खासी पहाड़ी। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो वो बिहार के राज्यपाल के पद पर उस समय कार्यरत कर रहे थे। जिनका क्रम पूछा जाए रामनाथ कोविंद का, इनका क्रम हो जाएगा 14वें नंबर का भारत के राष्ट्रपति। अगला है, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कह पाता है। उनका नाम था स्टीफन हॉकिंग। इन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई थी, जिसका इनका अंग नहीं काम कर रहा था। इनका पूरा कंप्यूटर के सहारे से इनका पूरा जीवन चलता था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की बुलबुल जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इन्हें कहा जाता है? तो वो थे सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत की बुलबुल या इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इनका जन्म दिवस कब मनाते हैं? तो 13 फरवरी को ही, जिस दिन रेडियो दिवस होता है, इसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न 30 नंबर, पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो जब हृदय काम नहीं करता है तो वहाँ पर कृत्रिम हृदय लगाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि पेसमेकर एक कृत्रिम हृदय है। देखिए क्वेश्चन ये जाता पूछा कि पेसमेकर कहाँ पर लगाई जाती है? तो पेसमेकर जैसे ये मेरा हृदय है, इस वाले भाग में जिसको बोलते हैं दायां आलिंद। अगला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक किन्हें कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। इनका जीवन काल पूछा गया है, 1902 से 1979 तक इनका जीवन काल रहा है। विख्यात सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, किसने नष्ट किया? उसके नष्ट करने वाले का नाम था महमूद गजनी। इसमें गोरी एवं अच्छा सुल्तान महमूद दिया हुआ है, तो महमूद गजनी इसका आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय से जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था, हर्षवर्धन के समय में भारत आने वाले व्यक्ति का नाम था वेन सांग। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा जोखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसमें बोलते हैं CSO। इसकी स्थापना पूछा जाए 1951, हेडक्वार्टर पूछा जाए न्यू दिल्ली में है। किस
यौगिक का अनुसंहति मतलब अनुभार 40 है। हम बात करते हैं सोडियम का, इसका सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35। यहाँ से 58 ये तो नहीं होगा। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 23 16 39 1 40, ऑप्शन नंबर 2। एक कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं, जिससे हम एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या का एक एवोगाड्रो नंबर 6.023 गुना 10 के पावर 23 अणु के बराबर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, इसका CaSO4 इंटू हाफ एच टू, ऑप्शन नंबर 2। यह है संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, यह है कलीचूना CO। विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता। विद्युत अपघटनी प्रक्रिया की बात करें तो उसे सोडियम प्राप्त होती है, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा प्राप्त नहीं होता। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका पूरा नाम हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। पूछा जाए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थित है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 और Na2CO3 खाने वाला सोडा। NaCl साधारण नमक के टेबल साल्ट। NaOH कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग करने में आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धि नमी सोखती है। नमक में नमी को सोखने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो वो है सोडियम, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब पूछा जाए इसमें आयोडीन मिलाने के लिए क्या करते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। फास्फोरस का अयस्क ये है, ये भी है, ये भी है, तो ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है। वही नाभिक भार को दिखाता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आँख के रेटिना वाले भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा होता है। 47 है, वर्णांतता का दूसरा नाम क्या है, तो वर्णांतता की सबसे पहली खोज जॉन डाल्टन ने किया था, इसीलिए उन्हें डाल्टन प्रभाव भी कहा जाता है। ये खोज किया गया था 1798 में, जो खुद जॉन डाल्टन वर्णांतता से पीड़ित थे। अगला है, विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर को मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर। ये मीटर से बात किया जाए तो ये विद्युत को मापता है।
गैल्वेनोमीटर बात किया जाए, ये भी धारा के ही अंश को धारा के अंश को भी मापता है। कौन सा? गैल्वेनोमीटर। अगला है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में उसका काम होता है किसका? विद्युत मोटर का। इसी का बात किया जाए तो इसी का उल्टा कर दे, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में जाएगा वो डायनेमो। अगला प्रश्न है, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? सूर्य से आती पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन गैस बचाता है, O3 की परत। अगला प्रश्न है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो बांध के जल में संग्रह होने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। ये बांध का पानी स्थिर रहता है तो स्थितिज ऊर्जा वहां से हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलिए। तो 72 गुने 5/18, 18 चौका 72, 5 चौका 20। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन करती है? तो जड़त्व मतलब क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। अगला प्रश्न है 54 नंबर, गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है? हम जानते हैं गतिज ऊर्जा 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा को 6 mgh, लेकिन गतिज ऊर्जा 1/2 mv का स्क्वायर। 55 में है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो ये मेरा चीन में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन कोई नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। नंबर 56, वायवीय श्वसन के दौरान इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, दोनों मिलाकर के 38 एटीपी ऊर्जा शरीर में बनती है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का जो आरबीसी है वो शरीर के पूरे अंगों को ऑक्सीजन देता है, क्योंकि इसमें पाई जाती है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को चूस कर पूरे शरीर में कोशिकाओं तक वहन करता है। अगला प्रश्न, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है किससे? उसकी संयोजकता से, उनकी वैलेंसी से। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? क्वेश्चन बोला कि भोजन करते हैं उसमें विषैले यदि पदार्थ है तो उसका अवशोषण कौन सा अंग करता है? तो वो अंग है लीवर, उसको कहते हैं यकृत। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, तो किसमें हो जाएगा? पोटैटो मतलब आलू में। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो वो है उर्दू। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद नंबर 164 के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव कौन करते हैं? इसमें संसद सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद मतलब हो गया पार्लियामेंट। अगला है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में यहाँ पर जो संख्या होती है 33+1, तो 33 अन्य जज और एक मुख्य जज। वर्तमान के डाटा यही है 33+1। बाकी इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 30।
लेकिन ये है वर्तमान का डाटा। भारत है एक ऐसा देश, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दिया गया है, सभी धर्म के यहाँ लोग रहते हैं। क्या हो जाएगा? धर्म निरपेक्ष देश। अगला है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? जो बोल रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। आंसर लोकसभा हो जाएगा। स्टेट में है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं, मतलब भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं लोकसभा द्वारा भी, राज्यसभा द्वारा भी, पार्लियामेंट एवं राज्य की विधानसभाओं के द्वारा। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं। पंचायती राज लागू कब किया गया? तो ये 1959 में लागू किया गया था। कहाँ पर? तो राजस्थान के नागौर जिला में। डेट था 2 अक्टूबर। 70 नंबर क्वेश्चन है, उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कराने के समय बोला गया, तो उपचुनाव कराने का कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी जब सीट खाली होता है तो करा लिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं किसका? तो पशुपति देवता की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक जो ग्रंथ है किस धर्म का है? तो त्रिपिटक का संबंध सभी जानते हैं बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक है बौद्ध ग्रंथ में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1945 में की जाती है, 24 अक्टूबर। देख रहे हैं सब क्वेश्चन ये भी पूछा गया था पिछले वर्ष में, इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, केंद्र सरकार 30 मई 2017 को कितने रुपए का नोट जारी करने की घोषणा किया था? तो जो नोट जारी करने की घोषणा किया था वो नोट 1 रुपये का था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी जाती है? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा जाता है, इसमें सदाशिव राव भाऊ नेतृत्व कर रहे थे। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित था। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया? मतलब राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो राज्य था कश्मीर। चलते हैं 78 क्वेश्चन की ओर। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद किया जाता है, जिसमें बाबर इब्राहिम लोधी को हराकर एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना करता है। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहन की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को किया है? तो वो था जनरल मोटर्स। अगला प्रश्न है, अशोक महान पुत्र थे, मतलब अशोक किनके पुत्र थे? तो अशोक के पुत्र का नाम बिंदुसार था।
जो मौर्य वंश से बिलोंग करते थे। ये राजा कब बने? तो राजा बनते हैं 269 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व। उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? तो राजगीर में गर्म पानी का झरना, गर्म पानी का कुंड है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पर अखबारी कागज छपता है, इसलिए वो प्रसिद्ध है नेपा नगर। 83 में है, भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करता है किससे? तो वो है उत्पाद कर या आबकारी कर से। 84 में है, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड कृषि की सहायता करने के लिए एक विशेष प्रकार का बैंक है नाबार्ड। पूछा जाए नाबार्ड की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सिल्क का उत्पादन अकेले करने वाला 50% वो है कर्नाटक। 86 नंबर क्वेश्चन, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मृत्यु दर से। यदि मृत्यु दर कम है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। मॉर्निंग स्टार मतलब भोर का तारा या शुक्र या फिर शाम का तारा इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो होता है ग्रह शुक्र। लाल ग्रह मंगल, शनि और बृहस्पति। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी खाली स्थान के बराबर। इसके भार में जो कमी होता है बाहरी दबाव की नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये पूरा भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का ऑप्शन। अगला है टीआरपी का अर्थ क्या है? टीआरपी का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशी में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? वो है हीमोग्लोबिन, जो मिलता है किसमें? आरबीसी में पाया जाता है। अगला है कौन सा उद्भिद दूसरे पौधे की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो वो है ऑर्किड नाम का वृक्ष है, जो दूसरे पेड़ की टहनी पर जाकर वृद्धि कर लेता है। अगला है जीवित कोशिका की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो जो जीवित कोशिका की प्रक्रिया को नियंत्रण उसका केंद्रक करता है, मतलब न्यूक्लियस। 94 में है, पुष्प में द्विनिषेचन के बाद गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? तो उसमें निषेचन के बाद गुणसूत्र की संख्या 3n बन जाती है, मतलब त्रिगुणित हो जाती है। 95 नंबर में है, न्यूलैंड न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो न्यूजीलैंड का मोआ पक्षी भी क्या हो गया है? विलुप्त। और किबी वहाँ का मेन बर्ड ग्रुप में जाना जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह भी है। प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती? तो वो है कोशिका भित्ति। ये प्राणी कोशिका में पाया नहीं जाता। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितना होता है? मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। किस जीव में कछाव पाया जाता है? मतलब बोला फ्लैजेला।
तो पैरामीशियम में फ्लैजिला पाई जाती है, जिसको चलने में सहायता करता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, रसोई गैस मुख्यतः क्या होता है? रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का एक क्या होता है? मिश्रण होता है। लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन है, जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, क्या कहलाता है? जिसे हम कठोर जल कहते हैं। ये था 2017 का एएसआई का सेट। यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ज्योग्राफी और केमिस्ट्री का क्लास अभी अपलोड किया जा रहा है, वो क्लास चल रही है, जिसे आप देखें, लाइक करें और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।